हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेलीचक्र प्रेजेंट्स आपकी भविष्यवाणी विद आयुष गुप्ता। दिस इज मी आयुष गुप्ता, रेकी हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। जैसे कि हम हर वीकली टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीक करियर के लिए किया था, उसके पहले हमने लव लाइफ के लिए किया था। वैसे ही हम आज वीकली टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। ओवरऑल वीक की एनर्जीज जानेंगे कि ये वीक आपके लिए हर ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द ज़ोडिएक साइन एरीज। Aries, the card is Six of Cups. सो बेसिकली ये कार्ड शो करता है दैट आपको इस वीक बहुत सारी पुरानी यादें याद आ सकती हैं। नॉस्टैल्जिया हो सकता है किसी इंसान से मिलकर, या आप उस जगह जाएंगे या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे आपको पुरानी यादें वापस रिकॉल कर सकते हैं आप। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल करियर की एनर्जीज, तो आप काफ़ी गिविंग नेचर होगा आपका। आप यू कैन मे बी सोशल वर्क कर सकते हैं, कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं। करियर वाइज एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। मे बी आपको इस वीक कुछ न्यू गुड न्यूज़ मिल सकती है। मे बी आपके अप्रेजल या मे बी प्रमोशन वाइज ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास कुछ अचीवमेंट्स आएंगी। सो ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा है। सो अवर नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस। सो लेट्स सी टॉरस की ये वीक की एनर्जीज कैसी हैं। ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। टॉरस, द कार्ड इज जजमेंट। सो बेसिकली द जजमेंट जो कार्ड है वो हमें बेसिकली यही चीज़ बताता है कि इस वीक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होंगी जिससे आपके माइंड में ये थॉट आएगा कि इस वीक मतलब ओवरऑल आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। आप एक चीज़ सोच सकते हैं, आप एक डिसीजन ले सकते हैं ओवरऑल लाइफ के रिलेटेड कि आप क्या करेंगे, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं। एंड इस वीक आई विल नॉट से कि करियर ओरिएंटेड होगा या लव लाइफ ओरिएंटेड होगा या किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग होगा ये वीक, बट ये एक ओवरऑल एनर्जी अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आप काफ़ी सारे ऐसे थॉट प्रोसेस होंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। एंड ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव वीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं इस वीक से। एंड आप थोड़ा रिलीजियस वाइज अगर आप ज़्यादा मानते हैं या अगर आप एनर्जीज में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो आपका उस तरफ झुकाव काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है। सो या ओवरऑल ये वीक काफ़ी पॉजिटिव और न्यू बिगिनिंग के तरफ दिख रहा है। तो हमारा अगला ज़ोडिएक साइन जिसके बारे में हम चेक करेंगे वो है जेमिनी। लेट्स सी जेमिनी की एनर्जीज कैसी हैं। Gemini's the card is Nine of Swords. सो बेसिकली ये कार्ड हमें ये शो करता है कि इस वीक बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जिसके लिए आप ट्राई कर रहे होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो पाएंगी इस वीक। एंड बहुत टाइम से आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि वो काम हो नहीं पा रहा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल वीक की एनर्जीज, तो इस वीक काफ़ी एक इमोशनल ब्लॉकेज वाला वीक दिख रहा है। चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली लाइफ रिलेटेड हो, तो उसमें एक इमोशनल ब्लॉकेज दिख रहा है, उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है जो आपके माइंड को काफ़ी परेशान कर रहा है। आप अंदर ही अंदर अपने आप में ही इरिटेट हो रहे हैं, अनोइंग फील कर रहे हैं। सो ये वीक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला वीक दिख रहा है, बट इससे आप बाहर भी आ सकते हैं। लाइक आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मेडिटेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आप अकेले में ध्यान कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे। एंड वन मोर सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इस वीक आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा, इंस्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है जिसमें आपको डिसीजन लेना ही है तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कामनेस के साथ वो डिसीजन लीजिएगा। बाकी या होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें बेटर होंगी, बट इस वीक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। सो कैंसर्स, आई विल पिक अ कार्ड फॉर यू नाउ। कैंसर्स, द कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो अगर आप ये कार्ड देख सकते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो एक पर्सन है वो एक टॉप ऑफ द हील खड़ा हुआ है बहुत ही इम्बैलेंस्ड वे में।
वो अगर कुछ गलत एक्शन लेगा तो वो वहाँ से गिर भी सकता है। एंड जो उसके हाथ में एक सॉर्ड है वो भी काफ़ी मतलब ग्रिप के साथ नहीं पकड़ा हुआ है। सो एक बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर दिख रहा है मुझे इस वीक। आपके डिसीजन से आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक, तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओवरऑल एनर्जीज इस वीक की, तो मैं आपको यही बोलूँगा, बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे एंड आपको उससे प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि वाई दे आर टीचिंग मी, और आपको क्यों समझाया जा रहा है। सो प्लीज़ आप उनकी बातें समझिए, वो सही ही समझाएंगे आपको। बिकॉज इस वीक आप शायद कोई गलत स्टेप भी ले सकते हैं, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो या लिसन टू अदर्स ऑल्सो। एंड आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं या आप जो काम अभी कर रहे हैं तो उसके बारे में और सोचिए, क्योंकि आप उसको एक ग्रिप के साथ नहीं कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड वे में नहीं कर रहे हैं। ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं दिख रही है मुझे। सो आप प्लीज़ उसमें फोकस करिए एंड या ये सारे सजेशन में वर्क ऑन कीजिए। होप फॉर द बेस्ट, ये वीक अच्छा जाए आपके लिए। सो लियो, आई विल पिक अ कार्ड फॉर यू। लेट्स सी हाउ आर योर एनर्जीज फॉर दिस वीक। Leo's the card is 4 of Wands. So basically ये कार्ड काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड कार्ड दिख रहा है। एंड बेसिकली अगर आप ये कार्ड देख सकते हैं, सो देयर आर 2 पीपल इन दिस कार्ड जो कि काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन है, एज इफ कोई फंक्शन हो। सो इस वीक आई विल से कि कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं इस वीक जिससे एक सेलिब्रेशन वाला माहौल हो, एक काफ़ी हार्मनी वाला एनवायरनमेंट हो। सो यू विल डेफिनेटली इंजॉय दिस वीक। आप फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली ओरिएंटेड वीक होने वाला है। सो या एन्जॉय दिस वीक। एंड मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिससे एक स्लाइट मूड चेंज हो सकता है फॉर अ वाइल। तो ट्राई करिए इसको और अच्छा बनाने के लिए ये वीक। सो या होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। So this week is basically starting from 18th of July and अभी हम वीकली टाउ कार्ड रीडिंग वीडियोस तो बनाएंगे ही डेफिनेटली। एंड आप ऑफकोर्स हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं लाइफ रिलेटेड जो हमें जिसके आंसर्स जानने की काफ़ी एक उत्सुकता होती है या आपको जानना होता है उसके आंसर्स। तो डेफिनेटली आप हमें ईमेल आईडी में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं। और ईमेल आईडी इज़ editors@telechakkar.com और आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। एंड सो लेट्स सी द एनर्जीज ऑफ वर्गो का ये वीक कैसे जाने वाला है ओवरऑल। Virgos, the card is the Lovers. Virgos, the Lovers card basically shows कि ये वीक ऑफकोर्स ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेटर रहेंगी। फॉर एग्जांपल करियर वाइज या डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चीज़ें फ्लो के साथ चलेंगी ही। बट स्पेशली अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड शो करता है एक लव लाइफ को। सो इस वीक एक मे बी यू कैन गो अ स्टेप अहेड इन योर लव लाइफ, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं या इफ़ यू आर मैरिड, सो ये वीक एक बहुत ही पीसफुल वीक जाने वाला है लव लाइफ रिलेटेड। एंड बहुत ही एक happy moments you can have, and it is actually very positive, loving caring week होने वाला है। फैमिली में काफ़ी ऐसी जो चीज़ें होंगी जिनसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे पास्ट में वो सॉल्व हो सकते हैं, या कुछ मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पिछले कुछ टाइम में, इस वीक वो क्लियर हो सकती हैं। सो या एन्जॉय दिस वीक। सो लेट्स सी लिब्रा की एनर्जीज कैसी हैं। एंड या इस वीक की एनर्जीज लिब्रास की। लिब्रास द कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली ये कार्ड एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो बहुत टाइम से रुकी हुई हैं, जो आप सोच रहे हो कब होंगी, या बहुत पिछले टाइम में आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसका रिजल्ट आपको अभी तक ना मिला हो। सो इस वीक एक बेनिफिशियल वीक दिख रहा है। पुराने काम जो रुके हुए हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लाइक एज यू कैन सी अ सोल्जर इज कमिंग बैक टूवर्ड्स होम विथ एन अचीवमेंट इन हिज हैंड, जो कि एक स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट है इस कार्ड में।
दैट शोज़ कि आपको कुछ नई अचीवमेंट्स मिल सकती हैं जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अचीवमेंट्स मिल सकती है। ये वीक थोड़ा धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे ये वीक की एनर्जीज आपको मिलेंगी। आप जो वीक चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस से होंगी, बट डेफिनेटली होंगी। एंड ये कार्ड से मैं आपके लिए एक्चुअली काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे माइंड में बन रही है। दैट मीन्स कि आप काफ़ी फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप लाइफ हो, तो आप जो भी काम करते हैं काफ़ी फोकस के साथ करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो या मीन्स आप इस वीक में ये मत सोचिए कि चीज़ें डिले या लेट क्यों हो रही हैं, बट डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा लेट होंगी, बट वो चीज़ें होंगी। तो स्कॉर्पियो, इट्स योर टर्न नाउ। लेट्स सी आपकी एनर्जीज इस वीक की कैसी हैं। स्कॉर्पियोज, द कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियंस बेसिकली ये कार्ड क्या बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये वीक काफ़ी प्लांटिंग वीक होगा। इस वीक आप एक हार्ड वर्क के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप प्लांट करेंगे आपको, जैसे फ्यूचर में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स वाले जो सिंबल्स हैं, पेंटिकल्स हैं, वो ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। एंड बस आपके लिए 2-3 सजेशंस आई विल गिव इस वीक के लिए कि आप हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क का बहुत नेसेसरी होता है ऑफ कोर्स हर काम के लिए, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में है, तो अपना आप 100% दीजिए। रिजल्ट मिलने में थोड़ा डिले हो रहा है तो आप प्लीज़ निराश मत होइए या परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पेशेंस थोड़ा लैक ऑफ पेशेंस है। पेशेंस वाइज आप थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम आती है पेशेंस में। सो या अगर आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आप कुछ काम कर रहे हैं इस वीक, आप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके जो काम हैं वो डेफिनेटली बनेंगे एंड उसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। सो सेजिटेरियस, लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसी हैं इस वीक की, क्या नया होने वाला है, लेट्स सी। Okay, Sagittarius, the card is the Emperor. So Sagittarians, the card is, as I told, the Emperor. So basically ये कार्ड शो करता है कि आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है एंड यू आर एक्चुअली वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आपके पास एक अथॉरिटी है, स्पेशली अपने आप के लिए डिसीजंस आप खुद लेते हैं, आप किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं। एंड मैनी टाइम्स ऑफ कोर्स आपको उसके बेनिफिट्स मिले हैं, चीज़ें एक बेहतर वे में गई हैं। इस वीक मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस आते हैं तो ऑफ कोर्स डिसीजन आप ही लीजिएगा, बट गाइडेंस आप लेते रहिएगा अपने से बड़ों का या जो आपके फील्ड में एक्सपीरियंसड है उनसे एक गाइडेंस पर्पज से कंसल्ट करिएगा। एंड सेकेंड थिंग आई विल से कि आप कुछ ऐसे नए लोगों से मिल सकते हैं जो आपको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। करियर में अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप या लव लाइफ के रिलेटेड, तो वो पर्सन एक बहुत ही ट्रू पर्सन होगा आपके फ्यूचर के लिए। एंड या ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, बस डिसीजंस आप गाइडेंस लेके करिएगा। एंड ये वीक बेसिकली आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा वो काम आप कर रहे होंगे। एंड बहुत सारी ऐसी जो चीज़ हैं जो बहुत टाइम से आप उन चीज़ों पे वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें इस वीक उन चीज़ों की शुरुआत होगी। एंड पोटेंशियल पे आप वर्क करेंगे, अपने जो पोटेंशियल चीज़ें हैं आपकी क्रिएटिविटी लेवल या जिस भी चीज़ में आप बहुत ही अच्छे हैं बट वो बहुत टाइम से आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आप इस वीक शुरू करेंगे। So Capricorns, now it's your turn. Let's see ये वीक में आप क्या करते हैं, कैसी एनर्जीज हैं इस वीक की। Okay, Capricorn, this is actually a very positive card. The card is the Sun. ये कार्ड काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है पूरे टैरो कार्ड्स में। द बेस्ट टैरो कार्ड डेक में ये कार्ड आता है मेजर अरकाना में। सो बेसिकली ये कार्ड शो करता है कि आप काफ़ी जॉयफुल नेचर के साथ ये वीक एंजॉय करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीक होनी चाहिए एंड उस चीज़ से आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। ये वीक एक फ्लो के साथ चलने दीजिएगा एंड इस वीक आप जो भी करेंगे उसमें आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एज यू कैन सी इसमें एक बेबी है
जो कि हॉर्स में बैठा हुआ है, जो कि ये शो करता है कि आपके साथ चीज़ें चलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहेंगी और आप सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में रह के आप उसे इंजॉय करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उसको आप फेस करने की एनर्जी रखते हैं, उसको फेस करने की क्षमता है आपके में। एंड वन बिग थिंग आई विल से कि इस वीक ऐसी कुछ चीज़ होगी जिससे आपका नाम बाहर आ सकता है एंड आपको एक नेम फेम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से वो मिलने के चांसेस हैं। सो या, होप फॉर द बेस्ट, एंजॉय दिस वीक। एक्वेरियस, अभी हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं इस वीक की। लेट्स सी। एक्वेरियस, द कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस, बेसिकली ये कार्ड एक्चुअली पॉजिटिव भी है एंड कुछ सजेशंस भी आपको देता है। बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं कि जो किंग है जिसमें वो बैठा हुआ है उसके आजू बाजू बहुत सारा पानी है, आप उसको एक एज सी देख सकते हैं। सो मैं यही बोलूँगा कि ऑफकोर्स आपके हाथ में पावर है, डिग्निटी है आपकी, आपके हाथों में अथॉरिटी है, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो माने जाएंगे। बस आप ये देखिएगा कि आपका कोई ऐसा डिसीजन किसी को हार्म ना करे या आपके ऐसे कोई डिसीजन से आपको हार्म ना हो, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला आसपास बहुत सारा पानी है, तो आपका एक गलत डिसीजन आपको नीचे भी ला सकता है। आप जितना आपने अभी तक अचीव किया है तो आपके गलत डिसीजन से वो सारा चीज़ ख़राब हो सकती है। सो वो एक माइंड में रखिएगा वो पॉइंट कि आपको क्या स्टेप्स लेना है इस वीक। एंड सेकेंड थिंग आई विल से कि इमोशनल होकर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज ऑफकोर्स आप अपने इमोशंस में कंट्रोल रखते हैं बट इस वीक ऐसी कुछ चीज़ें होंगी कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। सो जस्ट थोड़ा आप इमोशनली कंट्रोल रहिएगा। एंड रेस्ट ऑफकोर्स ये जो 2-3 सजेशंस मैंने दिए उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो चीज़ें ऑफकोर्स पॉजिटिव रहेंगी। सो आवर लास्ट ज़ोडिएक साइन इज स्पाइसेस की एनर्जीज देखते हैं कैसी हैं। ऑफकोर्स आप लोग को बहुत वेट करवाया हमने, बट या, लेट्स सी। Okay, Pisces, the card is Hierophant. So Pisces, this card is a very often card जो कि हमेशा रीडिंग्स में आता है। एंड बेसिकली इस कार्ड का मतलब यही है कि ये वीक आपका काफ़ी स्पिरिचुअली जाने वाला है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्पिरिचुअल वे में ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो इस वीक आप थोड़ा उस वे में भी सोचिए। स्पिरिचुअल डजेंट मीन कि आप पूजा पाठ ही करिए, इट ऑफकोर्स मीन्स आप एनर्जी से काफ़ी कनेक्टिंग रह सकते हैं। दैट मीन्स आप मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इस वीक मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने से छोटों के साथ या आपसे जो बड़े हैं। ऑफकोर्स अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी और से भी गाइडेंस ले सकते हैं। एंड ये वीक एक मुझे साइन दिख रहा है कि स्पिरिचुअली ऑफकोर्स कनेक्टिंग रहेगा, तो पॉजिटिव ही है। एंड इस वीक आपको एक जो माइंड में डाउट है अगर कि आपको फ्यूचर रिलेटेड क्या करना है या ऐसे कोई डाउट्स हैं पास्ट रिलेटेड, तो उसकी एक की मिल सकती है आपको, उससे बाहर आने का एक रास्ता दिख सकता है, आपका वो डाउट क्लियर होता हुआ दिख रहा है। सो या, स्टे पॉजिटिव। एंड ऑफकोर्स आप ओवर थिंक बहुत करते हैं, सो ओवर थिंकिंग जो है ऑफकोर्स हमारे माइंड के लिए अच्छी बात नहीं है। सो आप ओवर थिंक कम कीजिए। जस्ट आप जो चीज़ है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, सो उससे नॉर्मली कुछ नॉर्मल लोगों से बात करके या उनसे शेयर करके उसके बारे में आप जानें। ओवर थिंक करने से ऑफकोर्स आप एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में कभी कभी चले जाते हैं। सो या, आपको वही माइंड में रखना है। सो दिस वॉज द वीकली टैरो कार्ड रीडिंग ऑफ दिस वीक। इस वीक हमने देखा कि करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं इस वीक की। सो और भी ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते बनाएंगे जिसमें हम वीकली टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, और भी हम ऐसे कुछ टॉपिक्स में वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा कि कोरोना वायरस की कैसी एनर्जीज हैं, सो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कनेक्टिंग लगे हो प्रेडिक्शंस, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ टेली चक्कर।
एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए. सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. आप हमारी ईमेल आईडी में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं. वो ईमेल आईडी इज़ editors@telechakkar.com and you can even DM us on our Instagram. So till then, see you. Bye. Thank you so much. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.